हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते। आज पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। इसका ये मतलब हुआ कि मल्टीपल चार्ज है एक सिस्टम में, बहुत सारे चार्जेज हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हेडलाइन पहले समझ आए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। इसका अर्थ ये हुआ कि मल्टीपल चार्जेज के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। बोर्ड एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम को जान लें, पहले उसके थियरी को जान लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी जस्ट नाउ स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, ध्यान देना है। क्या कहता है इसको? हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ध्यान रखेंगे। इस सिद्धांत पर हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दिया जाए। स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जिस तरह हम लोग ध्यान दिए होंगे कूलम्ब्स फोर्स में, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज के कारण, कूलम्ब्स लॉ में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज पढ़े थे। जस्ट सिमिलर टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a given charge due to a number of charges around it is equal to vector sum of individual electric field due to all those charges around it। देखा जाए द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन चार्ज टू ए नंबर ऑफ, एट ए गिवन चार्ज का मतलब गिवन पॉइंट, कोई पॉइंट दिया रहेगा, गिवन पॉइंट जहाँ चार्ज रहेंगे। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट और ए चार्ज टू ए नंबर ऑफ चार्जेज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेज अराउंड इट is equal to vector sum of individual electric field due to all those charges around it। क्लियर हो गया? कहता है एक सिस्टम में अनेक चार्ज हैं, उस चार्ज के कारण किसी खास चार्ज के पर दिया गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। जैसे ध्यान दिया जाए, एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ मैं, यहाँ क्लियर हो जाएगा। ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई। देखिए ये चार्ज Q1, पोजीशन वेक्टर इसका R1, ये Q2, पोजीशन वेक्टर इसका R2, ये Q3, पोजीशन वेक्टर इसका R3।
ये आपका क्यू नॉट, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया आर, ये आपका हो गया क्यू एन और पोजीशन वेक्टर हो गया आर एन। हमने बहुत सारा लिख दिया। आपको क्या करना है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है और सबको वेक्टर सम जोड़ देना है। उसके साथ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अब क्या है फार्मूला, आपको पहले से जान रहे आप, हम लोग जान रहे E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ध्यान रखिएगा। तो जब हम लोग Q की बात उठती है यहाँ, तो यहाँ Q1 और यहाँ गिवन चार्ज है ये Q0, तो R माइनस R1 का Q लिखे थे और याद होगा यूनिट वेक्टर R लिखे थे। हम सिमिलरली उसको यूज कर देंगे, इसमें फोर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली उसको यूज कर देंगे। जैसे कि आपको बता दिए कि कंसीडर ए नंबर ऑफ चार्जेज, यानी कि n चार्जेज है, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट क्या है Qn, और उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो जैसे हम लोग पहला निकाले थे, दूसरा निकाले थे ड्यू टू सिंगल चार्ज, ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, उसी तरह क्या निकालेंगे ड्यू टू n चार्जेज। अब आराम से निकाल देंगे हम लोग। यहाँ लिख देंगे कंसीडर ए नंबर ऑफ चार्जेज Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn are around a given charge Q naught shown in figure. So the net electric field is equal to E1 E2 E3 डॉट डॉट En। ये न्यूमेरिकल बनाने में व्यापक उपयोग किया जाएगा। अब देखिए आप यहाँ तक लिख लिए। अब 1 का फील्ड निकालेंगे, पहला चार्ज के कारण, दूसरा के कारण, तीसरा के कारण, डॉट डॉट n के कारण। कहाँ गिवन चार्ज, कहाँ पर Q0 पर। तो देखिए इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा R माइनस R1, ध्यान रखना है। तो हम लोग यूज करेंगे उसी तरह सिमिलरली। उतार लिए होगे जैसा मैं उम्मीद करता हूँ, कुछ था नहीं। गिवन चार्ज और गिवन पॉइंट पर नंबर ऑफ चार्जेज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। देखिए इसको हम हटा देते हैं। डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, चूँकि आपको हम पिछला लेक्चर में ही बता दिया था 2 पॉइंट चार्ज, उसी आधार पर हम लोग यूज करेंगे इसको। देखिए नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड at Q0 due to charge Q1। देखिए E1 मान लेते हैं हम 1/4πε0 Q1 बाय R माइनस R1 क्यूब इंटू R माइनस R1। यही आपका फॉर्मूला था, ध्यान दिए होंगे। ये 1 था तो यहाँ 2 हो जाएगा। E1 आपका आ गया 1/4πε0 Q1 बाय R माइनस R1 क्यूब R माइनस R1। सिमिलरली Q2 बाय R माइनस R2 and E3
ये R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है क्या? तो ये पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखा जाएगा, ये दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि बार बार चर्चा करते आए हम हर लेक्चर्स में, आपको बता रहे हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2, इसलिए हर एक जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ ले, कंसेप्ट इज क्लियर। इस तरह डॉट डॉट हम बढ़ा दें और ये En लिख दें हम n चार्ज के कारण, तो 1/4πε0 Qn बाई R माइनस R1 का क्यूब इंटू R माइनस R1। इस तरह 2 3 4 5 का वैल्यू यदि 1 में रख दे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया 1/4πε0। इसका अर्थ हो गया पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्लियर, ये सारा आप देखिए 1/4πε0 सब में कॉमन हो गया, तो एक ही बार बाहर कर देते हैं इसको, ये Q1 बाई R माइनस R1 इंटू R माइनस R1, ये वेक्टर फॉर्म में है, कोई लफड़ा नहीं। Q2 बाई R माइनस R2 का मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये लिख रहे हैं, हम बढ़ा देते हैं डॉट डॉट, 3 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरह हम लोग बढ़ाते हुए लिख सकते हैं Qn R माइनस Rn और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए नेट वैल्यू निकल गया आपका, यही आपको निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज इन ए सिस्टम, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज और प्रिंसिपल ऑफ चार्जेज। यानी बहुत सारे चार्ज यदि एक चार्ज को घेरे हुआ है तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, आराम से आप उतार लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्या आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बताया, एकदम टू द पॉइंट। आप पहले से ऐसे E बराबर फोर्स बाय चार्ज, फोर्स जैसे निकाले कूलम्स फोर्स में और उसको चार्ज से डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चूँकि पहला लेक्चर में ही और दूसरा में मैं बताया हूँ आपको, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकाले एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज और 2 पॉइंट चार्ज, उसी आधार पर मल्टीपल चार्ज किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। तो अब ऐसा करते हैं कि इस पर हम 1-2 न्यूमेरिकल बना लेते हैं और तब आपको हम बताते हैं कि कैसे इसका वाइडली यूज किया जाता है। तो अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। देखिए एक सवाल आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये सवाल आपका NCERT है, ध्यान रखेंगे, दोनों काम एक साथ, सैम्पल प्रॉब्लम भी हो गया और NCERT का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। क्या है NCERT का प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखिए 2 पॉइंट चार्जेज Q at A 3 माइक्रोकूलम, Q at B -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। What is the electric field at a midpoint O of the line joining AB the 2 charges? और सेकेंड में if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power -9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, हम इस लोग इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है, ए बी लाइन ज्वाइनिंग, आराम से खींच देंगे, ये ए है और ये बी है। ए पर कितना है 3 माइक्रोकूलम, दैट इज प्लस, यहाँ है -3 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का लोकेशन है 20 सेंटीमीटर, देख सकते हैं आप। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मध्य बिंदु, मिडिल में, मान लेते हैं इसको हम P या O ले दिया, नाम दे दिया O तो O देंगे, नहीं रहता तो हम P मान लेते हैं। ए बी ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज, अब आपको निकालना है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E इक्वल टू व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम क्या बताए थे आपको, एक सिंगल चार्ज हो सकता है, डबल चार्ज हो सकता है, मल्टीपल चार्ज हो सकता है किसी सिस्टम में। यहाँ देखिए 2 चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू एट
द चार्ज ए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज एट बी, दोनों निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी, उस आधार पर इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए, ड्यू टू चार्ज एट ए। देखिए E1 मान लेते हैं हम 1/4πε0 Q/r²। तो ये तो हम ए वाले ले रहे हैं। देखिए 9 गुने 10⁹, यहाँ पर क्या है 3 माइक्रोकूलम, क्लियर लिखा हुआ है ए पर। तो 3 × 10⁻⁻⁶, और यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट पर है, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 10 गुने 10⁻⁻² का स्क्वायर, क्लियर हो गया। E1 निकल गया। अब देखिए ये जो हम निकाले, तो ये पॉजिटिव है, तो नेचुरल इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, आउटवर्ड। और हम E पर फिर -3 माइक्रोकूलम के कारण निकालेंगे। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एट B, इसको हम E2 मान लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, इसलिए देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भर रहे हैं। तो E2 क्या हो गया 1/4πε0 Q/r²। फिर 9 गुने 10⁹, 3 × 10⁻⁻⁶, और मिडिल पॉइंट होने के कारण ये भी डिस्टेंस सेपरेटिंग उतना ही होगा जितना पहले सेंटीमीटर को मीटर बना लिए। इक्वेशन 2। अब देखिए ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये निगेटिव टुवर्ड्स होगा ही डायरेक्शन। अब देखिए E1 यहाँ हो गया, E2 यहाँ हो गया, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो दे विल बी एडेड। देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, E = E1 अब प्लस E2। ये जो E1 दिख रहे हैं यहाँ हम आपको दिखा दें, ये अलोंग हम लिख सकते हैं OB, और E2 भी जो निकाले ये भी अलोंग OB, ताकि आप क्लियर हो जाइए कि डायरेक्शन किधर जा रहा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड हो जाएगा। अब ऐड कर दीजिए E = देखिए दोनों का सिमिलर वैल्यू है। यदि सिमिलर नहीं होता तो अलग अलग निकाल कर ऐड होते, सिमिलर होने के कारण 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई एक वैल्यू में, रिजल्ट निकल जाएगा। यानी 2 × 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाय 10 गुने 10⁻⁻² का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, यही आपका रिजल्ट हो गया, न्यूटन पर कूलम। याद रखेंगे आप, आपको सिंप्लीफाई करना आपका काम है। लास्ट में आपको हम छोड़ देते हैं आपके लिए, तरीका सिखा दिए हम। E1 निकालेंगे, E2 निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकल गया। यही आपसे पूछ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज। अब क्या कहता है बी में कि यदि हम निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, यानी यही चार्ज को, ध्यान दीजिए, ये जो आप चार्ज देख रहे हैं इतना, ये नेगेटिव चार्ज यानी बी पार्ट, ये ए पार्ट था, यहाँ से ए पार्ट था। अब कहता है इस ओ पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज हम रख देते हैं, यानी अगेन देखिए बी के लिए ये जो Q है वो -1.5 × 10⁻⁻9 कूलम। और तब कहता है फोर्स क्या होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा Q × E। E तो ऊपर से निकाल लिए 3 से आप, और Q के जगह यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इस Q के वैल्यू को इस ऊपर वाले E में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे लिए फोर्स का वैल्यू इतना न्यूटन निकल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि फोर्स का वैल्यू भी क्या हुआ, निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग आपने देखा कैसे निकाले।
दो चार्ज था, दोनों के कारण निकाल दिए। अब हम लोग एक अलग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1 था। अब हम लोग सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो सैम्पल प्रॉब्लम दिया गया था उसको सॉल्व कर लिए, समझ में आ भी गया। अब हम लोग सेकेंड पर बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 चार्जेज प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम। ध्यान रखना है साइन पर दोनों प्लस है। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब देखिए गौर से कि ये हमने लाइन खींचा, आप ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ और यहाँ 10 माइक्रोकूलम चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ 40 माइक्रोकूलम चार्ज है पॉजिटिव। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमको कुछ पता नहीं है, हम मान लेते हैं एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर कोई P, ये हो गया A, नाम नहीं दिया, अपना मन से हम लोग मान रहे हैं, A और B कंसीडर कर रहे हैं। तो A और B हम कंसीडर कर लिए, जहाँ पर प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम है, दे आर सेपरेटेड बाय 12 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, कंसीडर कर लिए। अब इस पॉइंट P पर हमको दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्या करेंगे? जस्ट ऊपर वाला सैंपल प्रॉब्लम में बनाया हूँ, उसी के आधार पर इसको शो कर देना है। हम P पॉइंट पर इस चार्ज के कारण निकालेंगे, और ये पॉजिटिव है, आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। ये देखिए ये भी प्लस है, इस पॉइंट पर आउटवर्ड है, ये भी बाहर की ओर होगा। मान लेते हैं इस पर के कारण यानी 10 माइक्रोकूलम के कारण निकालते हैं, तो ये चार्ज E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 दोनों निकाल लेंगे, देखते हैं कितना होता है। और 0 करना है, दे आर अपोजिट इन नेचर, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। यदि दोनों को इक्वल कर देंगे तो कैंसिल आउट करके 0 कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, हम लोग स्टेप 1 चलेंगे। स्टेप 1, हाउ टू प्रोसीड टू सोल्व द प्रॉब्लम। कैसे आगे बढ़े न्यूमेरिकल बनाने का, ये तरीका सीखिए। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट A, हम E1 मान लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1/4πε0 Q एट A /r²। अब तो प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिड पॉइंट है नहीं, हम तो कोई पॉइंट कंसीडर कर लिए दोनों के बीच का। लेट दैट पॉइंट बी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। तो नहीं मालूम है तो हम इधर से मान लेते हैं XCM, तो नेचुरली इधर हो जाएगा मेरा 12 - XCM। अब तो क्लियर हो गया। अब तो लिख सकते हैं आप 9 × 10⁻⁹ Q एट A 10 × 10⁻⁻6 और XCM यानी x का स्क्वायर। CM को CM में ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम, तो यहाँ भी CM ही रहने देंगे। अब देखिए स्टेप 2, फिर निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट B। E2 1/4πε0 Q एट B /r²। 9 × 10⁹ 40 × 10⁻⁻6 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 - x का स्क्वायर, इक्वेशन 2 आ गया दोनों के लिए। अब हम लोग क्या करें, देखिए x को नहीं बदले, तो ये दोनों सेंटीमीटर रहने दिया मैंने। अब देखिए ये चेंज आ गया। जब हम E1 निकाले तो ये पॉजिटिव के कारण ये आउटवर्ड है, तो अलोंग डायरेक्शन क्या हो गया, PB, यहाँ लिख देते हैं अलोंग PB हो गया। और इधर हमारा क्या हो गया, अलोंग PA, इसलिए कि ये भी पॉजिटिव है तो नेचुरल ये भी आउटवर्ड हो जाएगा। देखिए दे आर अपोजिट इन नेचर है। अब तो हमको कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दिया जाए,
तो ये तभी संभव है जब दोनों इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E1 अब प्लस ऑफ माइनस E2 0, इसका क्या मतलब E1 बराबर E2, यही मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेंगे। हटा दीजिए इसको, डायरेक्ट समझ जाइए। E1 इजकल टू E2, इधर और इधर दोनों को इक्वल कर देंगे तो नेचुरली दे विल कैंसिल टू ईच अदर, रिजल्ट विल बी 0। तो हम लोग इक्वल कर दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, E1 इजकल टू E2। हम सिखा दिए, यहाँ आपको मिटा के भी लिखे थे, यानी E1 प्लस माइनस E2 यानी दोनों के इक्वल मैग्नीट्यूड कर देना। अब देखिए हम लोग पुट कर देंगे, 9 गुने 10 टू द पावर 9, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आई इंटू एक्स का स्क्वायर। इधर 9 गुने 10 टू द पावर 9, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और इधर 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अब देखिए आप आराम से, ये क्या आ गया 10/40, इधर यहाँ ले लिए और इधर आ गया 12 माइनस एक्स, ये कैंसिल। x/12 माइनस एक्स 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर हटा दिए हम तो वर्गमूल आ जाएगा। अब ये क्लियर हो गया, x 12 माइनस एक्स 1/2। देखिए 2x और x को जोड़ेंगे 3x इजकल टू 12, x आ गया सेंटीमीटर में ही छोड़े थे हम, इसलिए x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि यदि 10 माइक्रोकूलम से चलेंगे तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका फील्ड 0 हो जाएगा, और नहीं कोई 20 से चलेगा तो 12 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आइदर ये और 12 माइनस 4 8 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में क्लियर रहता कि फ्रॉम ए स्मॉलर चार्ज और बिगर चार्ज, तब क्लियर हो जाता कि स्मॉलर चार्ज 10 से लेंगे या बिगर चार्ज 40 से लेंगे। ये ध्यान रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में चूँकि क्लियर नहीं था कि स्मॉलर चार्ज से ले रहे हैं कि बिगर चार्ज से ले रहे हैं, इसलिए जनरलाइज्ड आंसर हो गया कि स्मॉलर चार्ज यानी कि 10 माइक्रोकूलम से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, और 40 माइक्रोकूलम चार्ज से 12 माइनस 4 गया तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। क्लियर हो गया। मेन बात ये समझना था कि इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों निकाल करके ऐड करके 0 करना है। ये भी ध्यान रखना है कि ये भी पॉजिटिव इसलिए इसका आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, ये पॉजिटिव इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। वैसी स्थिति में ये एक दूसरे के नेचर को अपोजिट प्रोसेस करेगा, डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 3 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कहता है 4 चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हम लोग तुरंत क्या करेंगे, एक स्क्वायर को प्लॉट करेंगे। फर्स्ट क्लास, आराम से समझिएगा। ये स्क्वायर है, हर साइड ए, हर साइड ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये 4 वर्टिसेज होंगे इसके। हम इससे इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये डायगोनल हो जाएगा। गौर से देखिए। अब इस पर प्लस क्यू सीरियली लगा दीजिए, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू और इस पर माइनस क्यू। चार्ज रख दिया आप। जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको वो मान लीजिए आप। क्लियर कर दिए फिगर। अब आपको कहता है इसी पॉइंट ओ पर मैग्नीट्यूड भी निकालिए और डायरेक्शन भी निकालिए। आराम से निकाला जाए। अब देखिए गौर से सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पहले तो डायगोनल का मेजरमेंट निकाल लें। AC क्या होगा, AC A² पाइथागोरस थ्योरम से ये √2a हो जाएगा, और ये BD के बराबर भी हो गया। जो डायगोनल ये होगा वही डायगोनल ये होगा। बीच का एंगल तो हमेशा 90 होता है, ध्यान रखिएगा। इसका स्क्वायर है तो इस तरह आप डायगोनल का वैल्यू निकाल लिए। देयरफॉर AO बराबर OC बराबर OB और बराबर OD क्या हो जाएगा, √2a का आधा, यानी
a/√2 हो गया। क्लियर हो गया, देखते जाइएगा। ये आपका फिगर का है ब्लू कलर, और यहाँ सॉल्यूशन हो रहा। अब ये सारा मेजरमेंट तैयार। अब हम लोग लिखेंगे अलग अलग। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एट A। देखिए ये प्लस है तो नेचुरल इसका डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड, यानी अलोंग OC हो जाएगा। देखिए E, इसको हम EA कर देते हैं, यही मेरा मैग्नीट्यूड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, इसको पढ़ने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, इसको E1 ही मानिए, तभी आपका ठीक रहेगा। E1 मान दीजिए 1/4πε0 Q और Y। देखिए यहाँ से यहाँ तक AO का स्क्वायर, AO यहाँ लिखा हुआ है a/√2 का स्क्वायर, तो 1/4πε0 AO a/√2, √2 चला गया ऊपर, स्क्वायर कीजिएगा A स्क्वायर, यानी 2Q/ कितना A स्क्वायर आ गया। कहाँ डायरेक्शन इसका, अलोंग OC, इसलिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा आउटवर्ड होगा। अभी देखे थे आप, तो ये पहला निकल गया। अब इसी तरह इसी पर देखिए आप C के कारण निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम लोग इसी पॉइंट O पर C के कारण निकालेंगे तब भी वही डिस्टेंस आएगा। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एट C। देखिए इसका निकाल रहे हैं पहले हम, E2 1/4πε0, फिर यही बात, चार्ज वही है और डिस्टेंस भी OC का स्क्वायर सिमिलर, तो लिख सकते हैं 1/4πε0 2Q/A स्क्वायर। सब रिजल्ट आपके सामने है। इसका डायरेक्शन किधर, OC के n स्क्वायर, चूँकि निगेटिव है ये चार्ज, इसलिए निगेटिव टुवर्ड्स डायरेक्शन होता है, इसलिए देखिए OC के अलॉन्ग हो गया। अब देखिए E1 और E2 जोड़ लेंगे, पूरा ये अलॉन्ग हो जाएगा। AC के साथ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। अब नाउ EAC अलॉन्ग लिख रहे हैं, A से C की ओर, E1 प्लस E2। देखिए दोनों जुट रहा है, तो जब दोनों जुट जाएगा तो देखिए सेम वैल्यू है, तो कितना हो गया 2 गुने 1/4πε0 2Q/A स्क्वायर, इक्वेशन 3। सिमिलरली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एट B। देखिए B के प्लस है तो ये बाहर की ओर आउटवर्ड अलोंग OD हो जाएगा, इसको हम E3 मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर 1/4πε0 Q/OB के स्क्वायर 1/4πε0 2Q/A स्क्वायर, इक्वेशन 4। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज एट D, ये अलोंग क्या था OD, देखिए O से D की ओर। अब यहाँ E4 मानिए इसको 1/4πε0 Q/OD के स्क्वायर 1/, सिमिलर, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, लंबा जरूर दिखेगा लेकिन आसान होगा। अब देखिए ये भी आपका अलोंग, चूँकि निगेटिव है, यहाँ हम लिख देते हैं अलोंग OD, एकदम क्लियर देख रहे होंगे आप। अब अलोंग OD जुट जाएगा तो LBD निकाल देते हैं इसको। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग BD, देखिए फिर आपका E3 अब प्लस E4, तो 2 × 1/4πε0 2Q/A स्क्वायर, इक्वेशन 6।
अब आपके पास एक इधर और एक इधर, मान लेते हैं ये जो आप इधर दिए ये आपका ई अलोंग ए सी माने, गौर से देखिएगा, इधर ई अलोंग बी डी माने, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बीच से गुजरेगा, इधर और इधर, तो रिजल्टेंट ब्रह्मास्त्र लगेगा वेक्टर का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। तो इस दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रहने से क्या होगा, सीधा सीधी ई ए सी का स्क्वायर और प्लस ई बी डी का स्क्वायर अंडर रूट, चूँकि ब्रह्मास्त्र होता है आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा अंडर रूट, और कॉस थीटा 90 डिग्री, इसलिए कॉस 90 0, इसलिए सीधा सीधी यूज होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, द एंगल बिटवीन ई ए सी एंड ई बी डी 90 डिग्री, सो अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल देते हैं, जस्ट ए लाइन। हम लोग ब्रह्मास्त्र, इसीलिए 11th का वेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जो लोग 12 में वेक्टर अच्छा से नहीं पढ़े, प्लीज़ एसेंशियल, उसके लिए एक आवश्यक सूचना जानकारी, यदि आप वेक्टर अच्छा से 11th में न पढ़े हों, किसी कारण से छूट गया हो या मिसिंग होगा, तो वेक्टर एनालिसिस मेरे YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब करके भी आराम से रख लें, इसलिए कि 11th का जो भी टॉपिक्स वीडियो लेक्चर के रूप में जाएगा वो आप तक डायरेक्ट सीधा पहुंच जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करते हुए चैनल को ध्यान में रखें और 11th का वेक्टर एनालिसिस भी साथ साथ पढ़ें, ताकि आपको रिजल्टेंट निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और वेक्टर का पूरा ज्ञान मिल जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ए इक्वल टू ई अलोंग ए सी का स्क्वायर अब प्लस ई अलोंग बी डी का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। अब यही आपका रिजल्ट हो गया। आपके पास ई ए सी है इक्वेशन 3 में, जैसा दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, और इक्वेशन 6 में यहाँ ई बी डी है। दोनों वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at the O due to all these 4 charges shown in the figure. Have a nice day to everybody. फिर हम लोग अगली कड़ी में, अगले लेक्चर में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।